Good morning. May I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes. However, you have the problem na for installing SQL, MySQL. Okay. Yes, ma'am. Okay. At the end of the lecture, you will share your screen. Okay. After the lecture, मतलब ये जो हमारा topic Okay, complete होगा उसके बाद share your screen. Okay. We will solve sort out your issue. Okay. After the lecture. thank you, Yes. ma'am. Okay. Yes. And और किसी ने install किया है? Anyone has installed the MySQL जो कल मैंने सेटअप दिया था गूगल क्लासरूम में, ट्राई किया किसी ने इंस्टॉल करने के लिए घर पे? इंस्टॉल किया? जिसके पास सिस्टम है वो स्टूडेंट्स ने इंस्टॉल किया? यस और नो? ट्राई किया? हो रहा है इंस्टॉलेशन की नहीं हो रहा है? टेल मी. ओके. जिसके पास रिसोर्स नहीं है वो नहीं, उसका नहीं है कर रही हूँ मैं. जिसके पास रिसोर्सेज है, जिसके पास सिस्टम है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, जो भी जिसके पास है उनका मैं पूछ रही हूँ. उन लोगों ने इंस्टॉल किया? ओके. ठीक है. चलो जिसके पास सिस्टम है प्लीज इंस्टॉल करो. अगर कोई इश्यू है तो मुझे बताओ. आई विल सॉर्ट आउट इट. ठीक है. टुडे आफ्टर द लेक्चर वी विल सॉल्व द हबीबा का जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है. बट आफ्टर द लेक्चर. ओके. यस. चलो नाउ इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द सम प्रोग्राम्स. ठीक है. सम प्रोग्राम्स हम लोगों ने किया था. प्रोग्राम्स मतलब क्वेरीज वी हैव परफॉर्म. ओके. क्वेरीज परफॉर्म किया था हम लोगों ने MySQL में. ठीक है. वी आर यूजिंग द MySQL सॉफ्टवेयर. वी आर यूजिंग द MySQL सॉफ्टवेयर फॉर डेटाबेस के लिए. ठीक है. तो here when we open the MySQL command line client, ठीक है, तो they will ask the password. So here you have to type the password. ठीक है. Which password? The password which you have entered during at the time of installation. इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो पासवर्ड आप एंटर करोगे ना, सेम पासवर्ड यू हैव टू एंटर. ओके. जब ये ओपन हो रहा है तो इट विल आस्क द पासवर्ड. तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो पासवर्ड आपने डाला होगा वही आपको डालना है. ठीक है. नाउ दिस इज अ डेटाबेस MySQL. ठीक है. MySQL database is this. Now first of all we have to create database. ठीक है. तो in yesterday's lecture we have done some queries. ठीक है. today हम वो queries again revise करेंगे because these all queries are new for you. ठीक है. तो एक बार देखने से वो याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा. तो अगेन टुडे वी विल प्रैक्टिस. ओके. रिवाइज दैट क्वेरीज जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एंड ये स्टूडेंट प्लीज जो से मैं बोल रही हूँ तो साइड बाय साइड नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ क्वेरीज. ठीक है. जो क्वेरीज मैं यहाँ पे टाइप करूँ प्लीज राइट इन योर नोटबुक. ऑल आर द स्मॉल क्वेरीज. इतना कुछ बड़ा बड़ा क्वेरीज नहीं है. ओके. सब स्मॉल क्वेरीज ही है. तो you can note down during the lectures. Okay. तो MySQL. Okay. Now first of all we have to create the database. हमको क्या create करना है? One database create करना है. We have to create one database. Okay. But database create करने से पहले I want to show you कि how many database already exist in my system. Okay. मेरे system में already कौन से database already available है वो मुझे check करना है. Okay. क्या चेक करना है मुझे? आई वॉन्ट टू चेक कि ऑलरेडी मेरे जो ये है सिस्टम है वो सिस्टम में ऑलरेडी मेरे कितने डेटाबेसेस रेडी है. ओके. अवेलेबल है. ऑलरेडी वो डेटाबेस अवेलेबल है मेरे उसमें, वो मुझे चेक करना है. तो वो चेक करने के लिए आई हैव दी कमांड. ओके. कौन सा कमांड है? शो डेटाबेसेस. क्या मैं टाइप करूंगी? शो डेटाबेसेस. ओके. तो राइट दी show databases. Why? To show the existing database. Existing जो already available बना हुआ है वो database मुझे देखना है. तो मैं उसके लिए I will write the query show databases. Okay. First command. तो write this command in our notebook and write the meaning also of this query command का जो आपको meaning लिखना है इन notebook में कि ये command से क्या होगा, ये query से क्या होगा जितने ऑलरेडी व्हाट आई एम वर्ड यूजिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बना हुआ है सिस्टम में वो डेटाबेसेस डिस्प्ले होगा. ओके. एंड डू द सेमीकोलन. ओके. सेमीकोलन इज मस्ट. Semicolon is must. Okay. Show databases.
enter and enter. Okay, so you can see here this is the output. ये क्या है? Output है 1 2 3 4 5 6 databases already are there in our system. हमारे सिस्टम में ऑलरेडी 6 डेटाबेस बना हुआ है. कितना डेटाबेसेस बना हुआ है? 6 databases are there in our system. Clear? Clear? Show databases से क्या हो रहा है? Okay. So show database command or query is used to show the already available databases in our system or existing databases in our system. उसको check करने के लिए we have the show databases command. If you want to use any of these database, ठीक है, आपको इसमें से कोई database use करना है तो you can use this database. ठीक है, आपको इसमें से कोई database use करना है तो you can use this. तो अगर इसमें से कोई database आपको use करना है तो you have to write which command. कौन सा कमांड लिखना पड़ेगा यूज करने के लिए? यूज यूज एंड राइट द डेटाबेस नेम. राइट द डेटाबेस नेम. फॉर एग्जांपल मुझे SYIT डेटाबेस पे काम करना है क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग SYIT डेटाबेस में वी आर वर्किंग. ठीक है, तो मैं कौन सा डेटाबेस यूज करूंगी? SYIT. SYIT. What is SYIT? It's the name of database. It is a name of database that we have already made in the last lecture. We have already made this in the last lecture में हम लोगों ने already ये बनाया हुआ था. ठीक है, which database? SYIT. जो already बना हुआ है वही database I am going to use. Use SYIT. SYIT is the name of database. Okay, and do the semicolon. Okay, now enter. Enter. Database change. Okay, now I am working in the which database? SYIT database. अभी मैं कौन से database पे काम कर रही हूँ? SYIT database में काम कर रही हूँ. Now in this database, now my database is ready for use. मैंने ये database बनाया था, उसमें tables मैंने create किए थे. ठीक है, now if I want to create more tables, मुझे और tables create करना है तो I can create more tables in this database, SYIT database. Okay, now अभी मुझे इसमें एक न्यू टेबल बनाना है. कहाँ पे बनाना है? इन SYIT डेटाबेस में. डेटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा. डेटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा. ठीक है, इन दी SYIT डेटाबेस में मुझे टेबल्स बनाना है. तो पहले मैं चेक करूंगी कि ऑलरेडी कोई टेबल्स बना हुआ है कि नहीं. ओके, ऑलरेडी देयर आर एनी टेबल्स अवेलेबल इन दी SYIT डेटाबेस में. तो वो ऑलरेडी कोई टेबल्स अवेलेबल है कि नहीं डेटाबेस में, वो चेक करने के लिए आई विल राइट शो टेबल्स. क्या लिखूंगी? शो टेबल्स. शो टेबल्स. TABLES. शो टेबल्स. क्या लिखूंगी मैं? शो tables and enter. Okay, so you can see the output. What is the output? Tables in SYIT and name of the tables, faculty and student. These two tables we have created in the previous lectures. जो already available है. हमने जो कल बनाए थे वो tables available है. वो delete नहीं हो गया, वो save हो गया. Clear? Show tables. Show tables से क्या हुआ? जो SYIT database में जितने भी tables है वो जितने भी टेबल्स हमने बनाए थे वो अवेलेबल है. ठीक है, इन दी SYIT डेटाबेस में. यू कैन सी टेबल्स इन SYIT. टेबल्स इन SYIT. ओके, तो जो टेबल्स हमने कल बनाए थे वो इसमें अवेलेबल है, वो डिलीट नहीं हुआ है. तो यू कैन सी हियर. तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस कमांड्स. ठीक है, ये बेसिक्स है. एक बार ये दिमाग में सेट हो गया तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा. बट स्टार्टिंग में आपको याद रखना है ये सारी चीजें. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टेलिंग यू? यस और नो? नोट डाउन कर रहे हो ना? नोट डाउन कर रहे हो सब लोग? यस मैम. ओके, ठीक है, नोट डाउन करो. अगर सिस्टम आपके पास नहीं भी है तो भी प्लीज नोट डाउन. ओके, क्योंकि ये काम आएगा. कभी भी नोट डाउन किया होगा वेस्ट नहीं जाता. यू कैन रिफर एनी टाइम अगर नोट डाउन किया है तो. ओके, तो which command we have? I am writing here show tables. Okay, show tables. So show tables से I can see the tables, already available tables in my database. इसमें जो हमारे tables है वो मैं देख पा रही हूँ. Okay, now अभी मुझे क्या करना है कि I want to show the data of these tables. अभी तो मुझे क्या दिख रहा है? Only tables के name दिख रहे हैं. Faculty is a table, student is a table. Okay, faculty is a table, student is a table. मुझे table का only name दिख रहा है. But I want to display the tables data.
मुझे टेबल का डेटा देखना है, जो हमने कल टेबल्स बनाए, जो हमने टेबल्स में डेटा एंटर किया, दैट आई वांट टू सी नाउ। तो वो टेबल्स का डेटा मुझे अभी देखना है। तो व्हाट आई विल राइट, कौन सा क्वेरी लिखूंगी? फॉर एग्जांपल मुझे फैकल्टी टेबल्स जो मैंने बनाया था, इन दैट टेबल जो मैंने डेटा एंटर किया था, दैट डेटा आई वांट टू शो। ओके, तो उसके लिए व्हाट कमांड आई हैव टू राइट, क्या लिखूंगी मैं उसके लिए? क्या था, कौन सा कमांड था डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए? विच कमांड इज दैट? याद है किसी को? कल हमने किया था। नो। ओके, मैं बताती हूँ। तो फॉर डिस्प्लेइंग दी डेटा, ठीक है, फैकल्टी टेबल का मुझे डेटा डिस्प्ले करना है, तो आई एम राइटिंग सिलेक्ट कमांड, SELECT, सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट। अब फैकल्टी जो टेबल है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या कॉलम्स है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट स्टार लिख दूंगी। क्या लिखूंगी? सिलेक्ट स्टार। स्टार मतलब सारा डेटा, सारी कॉलम्स, ऑल कॉलम्स विल बी डिस्प्ले व्हेन आई विल राइट द स्टार, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। कौन सा टेबल का डेटा चाहिए? आई वांट फैकल्टी टेबल डेटा, तो आई विल राइट द फैकल्टी टेबल नेम। व्हाट इज फैकल्टी? फैकल्टी इज अ टेबल। ओके, फैकल्टी इज अ टेबल, FACUL, टेबल का नेम जो है वो सेम होना चाहिए, FACULTY, फैकल्टी। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी। तो फैकल्टी टेबल में से स्टार मतलब क्या, ऑल दी डेटा विल बी डिस्प्ले। now मैं एंटर करी। ओके, तो आ गया। फैकल्टी आईडी हमने डाला था 1, नेम हमने डाला था 1, एंड फोन नंबर 1 डाला था। तो वी हैव एंटर ओनली 1 डेटा, एक ही डेटा हम लोगों ने डाला था फैकल्टी टेबल में, जो कल यस्टरडेस लेक्चर में वी हैव एंटर, तो वो अभी डिस्प्ले हो रहा है। मतलब जो डेटाबेस बनाया था, जो टेबल्स बनाए थे, जो डेटा बनाया था, वो एज इट इज है, डेटाबेस में स्टोर हो गया, वो कहीं पे भी गया नहीं है, ठीक है। मेरा सिस्टम कल हैंग हो गया था, तो भी डेटा इज देयर, ठीक है। डेटा है, डेटा को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कल जो हैंग हो गया था मेरा सिस्टम, तो भी डेटाबेस से कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। डेटाबेस भी है, टेबल्स भी, और जो टेबल में मैंने डेटा डाला था, डेटा इज आल्सो देयर। ओके, ओके, नाउ now I want to add more data. Okay, I want to add more data in this faculty table. क्या करना है मुझे? मुझे और डेटा डालना है। मैंने एक ही डेटा डाला है, एक ही रिकॉर्ड, दिस इज वन रिकॉर्ड, रोल नंबर एंड फैकल्टी आईडी 1, नेम एंड फोन नंबर। नाउ आई वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स, मुझे और इसमें डेटा इंसर्ट करना है। ये जो टेबल है ना, उसमें मुझे और रिकॉर्ड्स डालना है। तो क्या करूंगी मैं? कौन सा क्वेरी आई हैव टू राइट, व्हिच क्वेरी आई हैव टू राइट स्टूडेंट्स? याद है किसी को? कौन सा क्वेरी लिखूंगी मैं ही ऑडिबल ना? मेरा आवाज आ रहा है सबको? प्रॉपर्ली आवाज आ रहा है सबको? यस मैम, आ रहा है। ओके, ओके। तो इंसर्ट क्वेरी, ओके, डेटा टेबल में डेटा एंटर करने के लिए, टेबल में डेटा डालने के लिए आई विल राइट इंसर्ट क्वेरी। कौन सा क्वेरी लिखूंगी मैं? इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट इनटू, प्लीज स्टूडेंट नोट डाउन, मैं टाइप करी हूँ, आप लोग भी टाइप करो आपके नोटबुक में। मीनिंग मतलब लिखो, टाइप मतलब लिखो। यू आल्सो राइट इन योर नोटबुक, ओके, साइमल्टेनियसली राइट इन योर नोटबुक। insert into, insert into table name. Which table? Faculty table, because I want to add data in faculty table. So write the faculty table name, FACULTY, faculty. Insert into faculty. Okay, faculty में insert करना है. What I want to insert? Values. So write the values. Okay, now open the bracket. Which bracket? Round bracket. Okay, which bracket? Round bracket. And now give the values. जो भी आपको values देना है कि faculty ID है, तो now next faculty का data मुझे add करना था। I will write first क्या है? ID. तो 2. I will assign the 2. ठीक है, then name. Name I want to assign. ठीक है, तो suppose I am entering my name, मैं मेरा name डालती हूँ। Okay, I will write my name. ठीक है, BHAGYASHR, okay, and comma phone number. ठीक है, phone number, third value, which is third value? Phone number.
sorry. Okay. Now tell me what is the mistake error is. See, error is there. Error. Unknown column vacancy in field list. Why? याद है किसी को ये error क्यों आ रहा है? What is the reason of this error? You can see. Huh? Why? Because जो vacancy जो है that is इन्वर्टेड कॉमा में लिखी। यस वेरी गुड। किसमें आएगा? इन्वर्टेड कॉट में, क्योंकि उसके लिए हमने डेटा टाइप क्या दिया था? varchar। ठीक है, varchar हम लोगों ने लिखा था। तो आई विल राइट माय नेम इन इन्वर्टेड कॉट। तो जो भी नेम्स जो स्ट्रिंग्स जो कैरेक्टर्स है दैट राइट इनटू द इन्वर्टेड कॉट में लिखना है। किसमें लिखना है? इन्वर्टेड कॉट में लिखना है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉट में लिखना है। नाउ कॉमा, नाउ फोन नंबर। अभी मैं ऐसे ही डाल दूँ फोन नंबर। ठीक है, आप बाद में आप यू विल एंटर प्रॉपर डेटा इन योर सिस्टम में। ठीक है, एंड सेमीकोलन। ओके, सी क्वेरी। ओके, वन रो अफेक्टेड। ओके, नाउ नो एरर। एरर नहीं होगा तो क्या आउटपुट मिलेगा? क्वेरी ओके। मतलब ये जो डेटा है, जो मेरा नेम है, वो नेम ये टेबल में इंसर्ट हो गया। नाउ अगेन आई वांट टू कि मेरा डेटा ऐड हुआ है कि नहीं। तो टेबल का डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए अगेन आई विल राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। मैंने कौन से टेबल में डेटा एंटर किया? मेरा फैकल्टी टेबल में। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, एंटर। आ गया? आ गया। जो मैंने आईडी डाला, नेम डाला, फोन नंबर डाला, आ गया। तो जैसे जैसे डेटा डालते जाओगे वैसे वैसे डेटा ऐड होता जाएगा टेबल्स में। ओके, तो व्हाट इज द क्वेरी? क्वेरी क्या है? इंसर्ट का क्वेरी कौन बताएगा मुझे? अगेन आई वांट टू ऐड डेटा इन दिस टेबल्स। मुझे अगेन डेटा डालना है ये टेबल में। तो क्या करूंगी मैं? क्या लिखूंगी? इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम FACULTY फैकल्टी। नाउ फॉर एग्जांपल मुझे अभी आईडी एंड नेम डालना है, फोन नंबर नहीं डालना है। ओके, आई वांट टू ऐड ओनली आईडी एंड नेम, फोन नंबर नहीं डालना है मुझे। ठीक है, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि अभी हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है, तो आई कैन स्किप द वैल्यूज। तो मुझे फॉर एग्जांपल आईडी एंड नेम ही डालना है। आई डोंट वांट टू एंटर माय फोन नंबर। तो अगर आपको ऐसे पर्टिकुलर कॉलम्स का वैल्यू डालना है तो यू हैव टू राइट द कॉलम नेम फर्स्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगी FID कॉमा नेम। इंसर्ट क्या इंसर्ट करूंगी मैं? FID फैकल्टी आईडी इंसर्ट करूंगी एंड नेम एंटर करूंगी। ठीक है, क्या एंटर करूंगी? नेम। ओके, देन राइट दी वैल्यूज। इसके बाद मैं लिखूंगी वैल्यूज एंड ओपन दी ब्रैकेट एंड पास दी वैल्यू। सपोज फैकल्टी आईडी 3 दे दिया, नेम जो है दैट राइट इन द डबल इन्वर्टेड कॉट। ओके, here insert into faculty table में I am going to add only two values, ID faculty ID and name। तो आपके उसके लिए आपको you have to write this column name first। ओके, आपको column name first लिखना होगा। now see enter select staff from faculty। क्या लिखा मैंने? select staff from faculty। वाई? मुझे देखना है कि मैंने जो थर्ड रिकॉर्ड डाला है प्रियंका ने रोल नंबर FID 3 वो एंटर हुआ है कि नहीं, दैट आई वांट टू चेक। तो मैं क्या लिखा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, एंटर। आ गया? FID 3 नेम प्रियंका, फोन नंबर मैंने नहीं डाला तो वो क्या ले रहा है? नल। क्या ले रहा है? ऑटोमेटिकली नल वैल्यू ले रहा है, NULL नल। ठीक है, तो जो भी ब्लैंक मैं रखूंगी दैट विल बी नल। ओके, तो जो IDBMS के जो कोड्स का रूल था ना कि जो भी ब्लैंक वैल्यू से उसको इक्विवेलेंट ट्रीट करना है, तो आप कोई भी वैल्यू इसमें ब्लैंक लिखोगे ना तो क्या होगा? वो नल कीवर्ड लिख के आएगा। ठीक है, नाउ सी अगेन आई एम एंटरिंग वन मोर डेटा। ठीक है, एक और डेटा मैं डालूं जिसमें मैं नेम स्किप करूं, ओनली आईडी डालूंगी एंड फोन नंबर डालूंगी। ओके, तो आई एम राइटिंग इंसर्ट
insert into faculty, insert into faculty. Okay, then open the bracket. I am entering on the FID and phone number. ठीक है, फोन नंबर मैं डालूंगी, मुझे दो ही डालना है, मुझे नेम आई डोंट वांट टू एंटर नेम. ओके, तो यू कैन राइट लाइक दिस, आप इसको ऐसे लिख सकते हो. तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज के जिसके थ्रू आप कर सकते हो. ठीक है, तो FID क्या है, जो भी आपको डालना है. मैंने 6 डाल दिया, ऐसे नहीं कोई सिक्वेंस में डालना है. अभी मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है. ओके, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि 1 2 3 4 5 6 सिक्वेंस में होना चाहिए या तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई मैंने अभी नहीं किया है. तो अगर आई एम एंटरिंग सेम आईडी, अगर मैं सेम आईडी भी डालूंगी ना तो भी वो ले लेगा. वाई? बिकॉज मैंने अभी डुप्लीकेशन के लिए ऐसे कुछ कंस्टेंट नहीं डाला हुआ है कि यूनिक ही डालना है डेटा वगैरह. ठीक है, तो एंड कुछ तो फोन नंबर डाल देते हैं. ठीक है, सेमीकोलन, एंटर. ओके, क्वेरी ओके इंसर्ट हो गया. नाउ मैंने क्या डाला अभी, FID एंड फोन नंबर डाला. ठीक है, नाउ आई वांट टू शो द टेबल डेटा. तो मैं क्या लिखूंगी, मुझे टेबल का डेटा शो करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, कौन सा क्वेरी लिखूंगी अभी बताओ. आई वांट टू डिस्प्ले द फैकल्टी टेबल्स डेटा. तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, शो शो नहीं, आई वांट टू शो टेबल डेटा. टेबल का डेटा मुझे देखना है, टेबल में जो डेटा है ना, दैट आई वांट टू रिट्रीव, दैट आई वांट टू डिस्प्ले टेबल का डेटा. उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सा क्वेरी लिखेंगे. देखो जरा स्क्रीन पे देखो, जस्ट मैंने अभी हाँ सिलेक्ट, मैम. यस वेरी गुड, सिलेक्ट कमांड नागमुद्दीन. ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट कमांड. वेरी गुड. ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, उसको समझने का ट्राई करो कि मैम क्या कर रही है, कौन से कमांड से क्या हो रहा है. इसलिए मैं स्लोली स्लोली जा रही हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू वेरी स्लोली स्लोली, मैं आपको एक एक चीज बता रही हूँ. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, FACULTY, फैकल्टी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नेम क्या है, फैकल्टी. ओके, एंड एंटर. एंटर, सी. ओके, जो लास्ट में मैंने डेटा इंसर्ट किया ना, यहाँ पे इंसर्ट इनटू फैकल्टी, FID फोन नंबर 6 and 4 3 3 2 3 4. तो सी FID 3 6. ओके, नेम जो था मैंने डाला ही नहीं, छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली नल ले लिया. फोन नंबर मैंने जो डाला 4 3 3 2 3 4, तो ऐड हो गया. तो दिस इज अ टेबल, ये आपका टेबल. ऐसे टेबल्स में डेटा इंसर्ट करना पड़ता है, क्वेरीज लिखना पड़ता है. ओके, यू हैव टू राइट क्वेरीज, यू हैव टू राइट क्वेरीज. डेटाबेस में आपको क्वेरीज लिखना पड़ता है. ये जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, क्वेरीज बोलते हैं. ठीक है, एंड इंसर्ट कमांड है, सिलेक्ट इज कमांड, ओके, शो इज अ कमांड, क्रिएट इज अ कमांड, ऑल आर द कमांड्स. तो ये कमांड्स ऐसे प्रैक्टिस करोगे, उसको रीड करोगे तो समझ में आएगा. ठीक है, ओके. नाउ आई वांट टू शो दी स्टूडेंट टेबल डेटा. हमने और एक टेबल बनाया था ना, स्टूडेंट टेबल भी था ना, स्टूडेंट टेबल भी था. शो टेबल्स हमने किया, तो दे आर डिस्प्लेइंग टू टेबल्स, फैकल्टी टेबल्स एंड स्टूडेंट टेबल. ओके, नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट टेबल डेटा. मुझे ये स्टूडेंट का जो टेबल है ना, उसका डेटा मुझे डिस्प्ले करवाना है. तो क्या करूंगी मैं, लाइक स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. यस. ओके, अभी समझ में आ रहा है ना सबको, धीरे धीरे. ओके, राइट सिलेक्ट. ओके, स्टार, स्टार इज अवेलेबल, आपकी कीबोर्ड में अवेलेबल है. ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नेम क्या था, स्टूडेंट. ओके, तो सी इन द लास्ट लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके रखा था, तो वो अभी भी वहाँ पे है. ओके, डिलीट नहीं हो जाता, और वो सेव हो जाता है. ठीक है, तो 2 रोल नंबर्स वी हैव एंटर्ड, नेम डाला, उसका एड्रेस डाला, फोन नंबर डाला. ओके, नाउ आई वांट टू ऐड डेटा इन दिस टेबल. मुझे भी उसमें और डेटा डालना है, तो क्या लिखूंगी मैं,
क्या करूंगी, I want to insert data in this table. Insert query I will write. Okay, and syntax बोलो insert, उसके बाद क्या लिखेंगे, insert into yes student table name लिखो, write the student name. Okay, insert into student, उसके बाद roll number हाँ, तो यू कैन, अगर स्टूडेंट आपको डायरेक्ट इफ यू वांट टू एंटर पूरा हर एक वैल्यू, आपको रोल नंबर भी डालना है, नेम भी डालना है, एड्रेस भी डालना है, फोन नंबर भी डालना है, आपको पूरा डालना है ना, तो यू कैन राइट वैल्यूज डायरेक्टली, यू कैन राइट वैल्यूज. ओके, वी डायरेक्टली वैल्यूज लिख सकते हो. इफ यू वांट टू स्किप सम वैल्यूज, अगर आपको कोई वैल्यू स्किप करना है तो आप ऐसे उसको ब्रैकेट में लिखो कि आपको कौन सा डालना है. यहाँ पे हमने एफआईडी यानी फोन नंबर ही डाला था. अगर आपको सारी चीजें डालना है, इफ यू वांट टू एंटर ऑल दी डेटा, आपको एंटर करना है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन, तो डायरेक्टली वैल्यूज लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, वैल्यूज डाल दो. फर्स्ट इज अ रोल नंबर, तो रोल नंबर 3 में डाल दो. द सेकेंड इज नेम, नेम्स हम लोग डाल देते पूजा. ओके, then inverted code complete, comma, then address. Okay, address is also varchar. Address कौन सा है, varchar, to write in a double inverted code. Clear? Okay, what is the address, क्या डालते हैं हम लोग address, we are entering वाशी. Okay, चलो. Okay, double inverted code, then comma, comma करना है, and last में क्या है, फोन नंबर. You have to maintain this sequence, आपको ये sequence maintain करना है. अगर sequence maintain नहीं करोगे, पहले रोल नंबर डाला यहाँ पे, फिर यहाँ पे एड्रेस डालोगे, फिर नेम, फिर फोन नंबर, ऐसे करोगे तो एरर आएगा, एरर विल बी डिस्प्ले. ठीक है, क्या होगा, एरर आएगा. ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस, पहले रोल नंबर है तो यू हैव टू रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, नेम तो नेम, एड्रेस तो एड्रेस, फोन नंबर तो फोन नंबर. ओके, अगर आपको स्किप करना है तो सीक्वेंस चेंज करना है तो आपको ऐसे डालना पड़ेगा पहले. ठीक है, यू हैव टू राइट लाइक दिस. ओके, नाउ फोन नंबर नोट अगर कंप्लीट कर दिया. ओके, शिफ्ट. ठीक है, नाउ सेमीकोलन. चेक करो सिंटैक्स. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, रोल नंबर डाला, नेम एंटर किया, एड्रेस एंटरिंग, फोन नंबर. ओके, नाउ चेक क्या हो गया. इंसर्ट इनटू बेटा, एक्स्ट्रा इन्वर्टेड कॉमा. ओके, यहाँ पे डाला है ना. ठीक है, वेट, ये ना डिलीट नहीं होगा, इसको पेज पर क्लिक करना पड़ेगा. वेट बेटा, वेट पेज क्लिक किया मैंने. आर डबल ओ. हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे थे, वी आर यूजिंग SYT ना, तो यूज SYT टाइप करो. ओके, डेटाबेस चेंज. नाउ कौन सा टेबल हम लोग देख रहे थे, स्टूडेंट टेबल ना. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम STUDENT. हमको पता है कि स्टूडेंट टेबल है तो डायरेक्टली हम लोगों ने लिख दिया. ठीक है, ओके, नाउ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, insert into student
सॉरी वैल्यूज हम लोग लिखेंगे ना, values values open the bracket, first is row number 3, then name, okay, name पूजा डाल दिया, then address वाशी, then कॉमा करके फोन नंबर। नाउ सिंटैक्स करेक्ट है, चेक करो, इन्वर्टेड कॉट बराबर है, एड्रेस एंड नेम में हमने इन्वर्टेड कॉट लिया, बाकी फोन नंबर्स में उसमें नहीं लिया। ओके ओके, नाउ क्वेरीज, ओके क्वेरीज, ओके। तभी हम लोग देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्या किया मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अभी देखते हैं कि जो टेबल हम सॉरी जो रिकॉर्ड हमने डाला पूजा का वो इंसर्ट हुआ है कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट आ गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया तो डेटा डिस्प्ले हो गया। ओके, सो डिस्प्लेइंग द डेटा, फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा यू हैव टू राइट द सिलेक्ट कमांड। इंसर्टिंग डेटा, टेबल में डेटा एंटर करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए राइट द इंसर्ट कमांड। ओके, नाउ टेबल क्रिएट करना है। ओके, ये तो ऑलरेडी कल हमने क्रिएट किया था, स्टूडेंट टेबल भी ऑलरेडी क्रिएट, फैकल्टी टेबल आल्सो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। नाउ अभी हमको आज न्यू टेबल एक क्रिएट करना है, ठीक है, वो सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं, कल किया था, आज अगेन हम लोग देख लेते हैं। नाउ आई वांट टू मेक न्यू टेबल, ओके, कस्टमर टेबल आई वांट टू मेक, मुझे कस्टमर का टेबल बनाना है, जो भी टेबल हमको बना, कस्टमर का टेबल हम लोग बनाते हैं। ओके, so for creating the table, okay, for creating the table we have the create command, to write the create syntax लिखते जाओ साइड बाय साइड नोटबुक में, create create create, okay, table, right, table is a keyword, okay, table is a keyword, create table, table का name, for example मैं दे रही हूँ customer, create टेबल, टेबल का नेम कस्टमर दे दिया, ओपन दी ब्रैकेट। ओके, नाउ जो भी आपको कॉलम्स उसमें डालना है, ठीक है, कस्टमर टेबल में आपको क्या क्या डेटा एंटर करवाना है, क्या क्या कॉलम्स नेम आपको डालना है, तो राइट दैट नेम्स विद द डेटा टाइप्स के साथ। ओके, यस, ओके, तो मुझे डालना है कस्टमर आईडी, तो मैं सी आई डी लिख रही हूँ। अब यू कैन गिव एनी कॉलम नेम, ठीक है, आपको कोई भी नेम आप दे सकते हो। सी आई डी मैंने डाला, दैट इज इंटीजर टाइप ले लेती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आईडी जो है वो इंटीजर ही होता है, ठीक है, तो आईडी डाल दिया मैंने। ओके, देन कॉमा, देन कस्टमर का नेम हम लोग एंटर करवा रहे हैं, दैट इज varchar, स्ट्रिंग होगा, तो फॉर स्ट्रिंग के लिए वी हैव द टाइप varchar। varchar में आप लोग नंबर्स भी डाल सकते हो प्लस स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। ओके, बट इंटीजर में यू कैन एंटर ओनली नंबर्स, इंटीजर में आप नंबर्स डाल सकते हो। नेम में varchar, कॉमा, नेम varchar, एड्रेस, ठीक है, ए डबल डी आर शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, एड्रेस में भी विल राइट दी varchar, एड्रेस थोड़ा वर्ड्स ज्यादा रहता है, ओके, तो कैरेक्टर ज्यादा रहता है तो हम लोग 50 डाल देते हैं। नाउ क्लोज द ब्रैकेट, ओके, क्रिएट टेबल कस्टमर, ये ब्रैकेट ओपन किया, आईडी, नेम, एड्रेस, जो ओपन किया था ब्रैकेट क्लोज किया, एंड सेमीकोलन, ओके, देखते भी करेक्ट है कि नहीं, एंटर, क्वेरी ओके, ओके, क्वेरी ओके, मतलब हमारा जो टेबल है दैट इज क्रिएटेड, ओके, आवर टेबल इज क्रिएटेड, क्वेरी ओके, मतलब आवर टेबल इज क्रिएटेड, हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया। कौन सा टेबल क्रिएट हो गया, कस्टमर टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है, बट द टेबल इज एम्प्टी, व्हाई एम्प्टी, कभी क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं डाला हुआ है, ठीक है, वी हैव नॉट एंटर्ड एनी रिकॉर्ड्स इन दिस टेबल, वी हैव जस्ट क्रिएटेड द टेबल नाउ, अभी तक हमने टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, टेबल क्रिएट किया। ये स्टूडेंट प्लीज रिजॉइन करो, ओके, रिजॉइन, ओके, तो टेबल क्या है, ओनली क्रिएट हो रहा है, इसमें डेटा नहीं डाला है। अगर आपको देखना है कि इसमें डेटा है कि नहीं,
अगर टेबल का डेटा डिस्प्ले करवाना है तो वी हैव द सिलेक्ट कमांड, आपको पता है। ओके, वी हैव द सिलेक्ट कमांड, रिजॉइन करो। ओके, SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, राइट द टेबल नेम। अभी हमारा टेबल का नेम क्या है? कस्टमर, स्पेलिंग मस्ट बी मैच। ओके, जो तुमने एट द टाइम टेबल क्रिएट किया था वो एंड अभी कस्टमर, एंटर, एम्प्टी सेट। व्हाई? बिकॉज टेबल हमारा क्या है? ब्लैंक है, अभी भी हमने उसमें कुछ रिकॉर्ड्स डाला नहीं है। So when we enter the records, so the data will be displayed.